जय मसीह की, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज की इस शाम में आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। खुदावंद यीशु के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम कहता हूं, और इसलिए क्योंकि आप खुदा के लोग हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके। और विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अब तक आपको आगे बढ़ाया है, आशीषित किया है, अपनी बरकतों से भरा है। और मेरे पास लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, लोग तरह तरह से सवाल पूछ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उनके सवालातों के जवाब देने में। और बेहतर समय है ये हम सब के लिए कि हम आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर में और परमेश्वर की बातों में बढ़े। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु ने उन्हें चंगाई बख्शी, शिफा दी प्रभु ने, और वो अच्छे होकर प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक बार इससे पहले कि मैं आपके बीच में खुदा के कलाम को प्रचार करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से अपने अगर आपको आशीष मिल रही है तो आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि उन लोगों तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचे जो प्रभु को नहीं जानते हैं या निराशा में अपनी आशाओं को खोकर बैठे हैं या बंधनों में जकड़े हैं, वो आजाद होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। जरूर से शेयर करें। एक आयत खुदा के कलाम से जो मुझे बहुत आशीषित करती है, बरकत देती है, जिसके द्वारा मैं अपनी इस आराधना में, उपवास की इस 24वीं आराधना में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको और बताना चाहता हूं, ताकि आप प्रभु में और उसके वचन में और उसके कामिल ईमान में और मजबूत होते जाओ। ये सुंदर आयत जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो इनको सुनते हैं और सीखते हैं, तब हमें एक बात मालूम चलती है कि हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में है वो एक दौड़ को दौड़ रहा है और एक मंजिल की तलाश में, एक मुकाम की तलाश में है। लेकिन कई बार वो उस मंजिल, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे उसकी वो दौड़, उसकी वो प्लानिंग, उसका वो काम धीरे धीरे रुक जाता है, वो फंस जाता, उलझ जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु के कलाम से कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो, उसके बेटे और बेटियां हो, उसके जन हो, वो आपको उभारेगा और अपनी सामर्थ से भरेगा। निकालिएगा इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है सुनिएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहां पर लिखा हुआ है कि एक दौड़ है जो हर एक मनुष्य के जीवन में है, मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है। हर एक वो शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, अस्तित्व में आया है, परम प्रधान परमेश्वर और उसकी सामर्थ पर विश्वास करने वाला है, खुदा के लोगों उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। और वो एक ऐसी दौड़ होती है जो शायद लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन इंसान स्वयं में जब वो एक जगह बैठता है, ध्यान करता है, उन बातों पर अपने मन को लगाता है, तब वो बहुत गौर से सोचता है कि जिस राह पर, जिस दौड़ में मैं शामिल हूं, जिस राह पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, क्या मुझे उसकी मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक वो दौड़ है जो आप संसारिक रीति से दौड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारियों की दौड़, और एक वो दौड़ है जो आत्मिक दौड़ है, जिसके द्वारा, जिस खुदावंद ने हमें भेजा है और हमें उस तक पहुंचना भी है। अपने जीवन काल को जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हमें पूरा करके उस मुकाम तक पहुंचना है, ताकि हम परम प्रधान परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाने पाए। और उस दौड़ में हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं दौड़ना है कि सुबह उठकर लोग दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, दोपहर में दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक मशीनों पर दौड़ते हैं, हाथ पांव तो चलाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, वही दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दौड़ है, सुनिएगा, लिखा है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहले देखें कि जिस दौड़ में आप शामिल हो, जिस जगह पर आप जा रहे हो, जिस चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, वो सिर्फ वो तो नहीं कि जिसमें मैं इस संसार की ही इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं, या वो दौड़ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार दौड़ रहा हूं। लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है। जब आप इस धीरज की दौड़ को, जब आप विश्वास की दौड़ को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन को आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको रुकावट पैदा करेंगी। अगर आप एक संसारिक मनुष्य के समान, जैसे आम लोग अपने
जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, उलझे रहोगे उन्हीं सारी चीजों में। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो, उसको उद्धारकर्ता आपने माना है, और जब आप एक सच्ची दौड़ दौड़ रहे हो और उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां आपको घेरे हुए हैं, क्योंकि वो कभी आपको सफल नहीं होने देना चाहती, कभी आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचने देना चाहती जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जहां पर आज आप हो, चाहे काम कर रहे हो ऑफिस में, चाहे एक घर के वर्कर हो, एक जिम्मेदारी प्रभु ने दी है और आप प्रभु में विश्वास में होकर आगे बढ़ रहे हो, उस मुकाम तक रोकने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको डमाडोल कर देंगी। जब आप दौड़ को शुरू करोगे तो बहुत उत्साह से भरे होगे, उस मंजिल की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी प्लानिंग्स होगी, कुछ समय तक तो अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद अपने ही लोग विरोधी हो जाएंगे। लिखा है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, जब हम इस दौड़ को धीरे 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 प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ा रहे हैं, तो रोकने वाली वस्तु बहुत सारी आएगी। पाप आएंगे, लालच आएगा, व्यभिचार आएगा, गुनाह आएंगे, गंदे दोस्त आएंगे, तमाम प्रकार के प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे। हर एक रोकने वाली वस्तु और दूसरी उलझाने वाले पाप, वो पाप जो हमें उलझा देते हैं, जो हमारे मन में, हमारी आत्मा में बस जाते हैं। और वो पाप मालूम कौन से हैं? परमेश्वर के वचन गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, वो पाप हमें उलझाए रखते हैं। व्यभिचार है, बुरी भावनाएं हैं, बुराइयां हैं, लालच है, तमाम प्रकार की शारीरिक अभिलाषाएं जो हमें उलझा देती हैं। एक के बाद एक शरीर हमारे लिए आराम मांगता है, एक के बाद एक से छूटते हैं, दूसरा हमें फंसा लेता है, दूसरे के बाद तीसरा हमें फंसा लेता है। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस आयत को पढ़े, देखिए कैसे कैसे पाप है। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय, बहुत सुंदर आयत है ये। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, इसकी 19वीं आयत से। देखिए गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद से सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी कि अगर आप हिंदी में सुने तो देखिए कैसे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, और जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ये हमें रोक रही है। व्यभिचार, बुरी भावनाएं, हमारी बुरी बुरी चिंताएं, शारीरिक अभिलाषाएं, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये सारी चीजें हमें उलझा रही हैं ताकि हम उस दौड़ को जो परमेश्वर ने हमें दी है हम ना दौड़ सके। लेकिन मैं आपको उभारना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, लिखा हुआ है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अपनी दौड़ में एक उद्देश्य को शामिल करें, अपनी दौड़ में खुदावंद यीशु मसीह को शामिल करें, और इस दौड़ को आप बिना प्रभु यीशु के पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आपको मंजिल मिल जाए, मैं आपको बताऊं, बिना यीशु के मंजिल नहीं मिलेगी। बाइबल में लिखा है, यदि इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? संसारिकता से आपको पैसा मिल जाएगा, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन वो मंजिल जो जीवन को देती है, वो मंजिल जहां परमेश्वर मिलता है, वो मंजिल जहां यीशु आपका इंतजार कर रहा है, आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये पाप रहित, पाप से हटकर दौड़ है, गुनाह से बचकर दौड़ है, एक सच्चाई की दौड़ है, और एक ऐसी दौड़ है जिसमें राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपनी बाहों को फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। लिखा है दूसरे पद में, सुनिएगा गौर से, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे तो हमारा एम, हमारी निगाहें, नीति वचन की किताब में लिखा हुआ है,
तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहे। जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संसारिक अभिलाषा हैं, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको दौड़ने से रोकेंगी, आपको अपनी ओर खींचेंगी। चलो आज हम प्रार्थना नहीं करते, आज हम खुदा के संग समय नहीं बिताते हैं, आज हम उपवास नहीं रखते हैं, आज हम मीटिंग में नहीं जाते, आज हम चर्च में नहीं जाते, आज हम प्रभु की आराधना नहीं करते। वो अभिलाषाएं आपको खींचेंगी, वो फिक्र आपको खींचेंगी, वो गंदे दोस्त आपको खींचेंगे, वो तमाम प्रकार की चीजें आपको खींचेंगी कि आप उस उद्देश्य को पूरा ना करें। पर लिखा है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। विश्वास, अगर ईमान की बात की जाए तो बिना यीशु के विश्वास नहीं है। यीशु मसीह पर ही विश्वास करके, यीशु मसीह को ही ग्रहण करके हम अपने विश्वास को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। यीशु मसीह एक विश्वास योग्य प्रभु है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, एक विश्वास योग्य सामर्थ्य है। उसने जो कहा है वो पूरा किया है। मैं संसार के किसी शख्स को नहीं जानता और ना उसके विषय में कहता हूं कि आप उस पर विश्वास करो या उसकी बातों पर विश्वास करो। मैंने बहुत सारे लोगों पर विश्वास किया, अपने बड़े भाई का सा उन्हें माना, अपने परमेश्वर की सोचा कि परमेश्वर ने इन्हें मेरे लिए भेजा। मैंने उन पर तवक्कुल किया, यकीन किया, भरोसा रखा। उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मेरी कमियों को देखा। लेकिन उससे पहले मैं एक सामर्थ को जानता था जिसके आने से विश्वास आया, जिसने विश्वास की संरचना करी, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि हां, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। और लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किसी को नहीं देखना है। ये मनुष्य जो आज आपके सामने खड़ा है, तमाम वादे कर रहा है, ये ताकत, ये अंधकार की सामर्थ, ये बाबा, ये लोग आपसे तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो बदल जाएंगे, वो भूल जाएंगे। वो मनुष्य हैं, वो इंसान हैं, या वो अंधकार की सामर्थ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक अद्वितीय ताकत है। प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। प्रभु यीशु मसीह शुरू और अंत है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने हाथों से बनाया है। वो उसी के लिए प्रभु का दास कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। हालेलुया। उसने उस राह पर चलकर, उस सड़क पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर वो उस मुकाम पर पहुंचा जहां पर वो आपको पहुंचाना चाहता है। एक कामयाबी, एक खुशी, एक दिली सुकून, एक उम्मीद, एक आशा, एक सक्सेसफुल लाइफ, और एक ऐसा जीवन जो आपको आपकी उस मंजिल में मिलेगा। और वो विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। गलतियों की किताब में लिखा हुआ है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया। हाँ, प्रभु के लोगों, बहुत चीजें आपको खींचेंगी, रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप ध्यान से खुदावंद यीशु मसीह की ओर देखें। उन चीजों पर जो आज आपके आंखों से नजर आ रही हैं, जो आपके अगल बगल है, मैं आपको बताऊं, उन पर विश्वास मत करना। बड़े से बड़ा शख्स, बड़ी से बड़ी ताकत आपसे ये वादा करे कि मैं आपके संग हूं, हमेशा संग हूं, मैं आपको बताऊं, विश्वास मत करना। आप धोखा खाओगे, आप ठोकर खाओगे, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आप बहुत निराश होकर टूट जाओगे। लेकिन लिखा हुआ है, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और उससे पहले लिखा है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, जल्दबाजी ना करें, प्रार्थना करें, प्रभु तेरी ओर से ये है कि नहीं है, संसार की ओर से तो मुझे नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि मैं भटक जाऊं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि मेरा एम, मेरा उद्देश्य दूसरा हो जाए जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। क्या मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं, मैं उन बातों को अपने जीवन में बैठा रहा हूं कि नहीं, मैं तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहा हूं कि नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके आगे होगा, आपकी निगाहों में, आपके मन में, आपकी नजरों में होगा, आपके कामों में होगा, तो वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, वही आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जिसलिए उसने आपको बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाइबल में लिखा है, दौड़ में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं, परंतु तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको पीछे रहने के लिए नहीं बुलाया है,
परमेश्वर ने आपको दौड़ में जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको बुलाया है जहां पर वो पहुंचा हुआ है। हालेलुया। वो पहले पहुंच गया वहां पर और आज आपका इंतजार वहां पर कर रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख मैंने विश्वास बनाया है, मेरे आने से विश्वास बना है। मैं उन बातों को जो मैं तुझसे कहता हूं, खुदावंद का कलाम है, मैं कहता हूं, मैं नहीं मुकरूंगा। जो कुछ वचन में लिखा है बिंदु से बिंदु एक एक चीज पूरी होगी। तू विश्वास से दौड़, ईमान से दौड़, उस चीज को लेकर अपने जीवन में बैठाकर दौड़, दौड़ते जा। देख मैं आगे बैठा हूं, तू गिरेगा, तू कोशिश कर, मैं तेरे संग हूं। तुझसे पाप होता है तो माफी मांग, मैं तुझे माफ करूंगा। तू आगे बढ़ता जाएगा, मैं तेरे नजदीक रहूंगा, मैं तेरे पास रहूंगा और उस मुकाम पर जिसके लिए मैंने तुझे चुना है कि तू इस दौड़ में शामिल हो, मैं तुझे मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले, अर्थात वो आपको इस दौड़ में परफेक्ट करेगा, सिद्धता की तरफ ले जाएगा हर एक कामों में। जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुंच जाओ, या जब तक यीशु मसीह बादलों पर आपको दोबारा लेने ना आ जाए, या आपके शरीर से प्राण ना निकल जाए, वो आपको सिद्धता की ओर ले जाएगा। जिस्म तो मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमेश्वर उस ओर आपको धीरे 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 लेकर जाएगी। आपकी आत्मा शुद्ध होगी, परम पवित्र परमेश्वर आपको अपनी नजदीकी में बुलाएगा, आपके अपने पास बुलाएगा और बताएगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जिस दौड़ में तू शामिल है उसमें कैसे दौड़ना है। धीरज से, लिखा हुआ है सिद्ध करने वाले, उस सिद्धता की ओर वो मेरे और आपको ले जाएगा। वचन बताता है, लिखा है अंश बाई अंश, धीरे धीरे हम उसमें तब्दील होते जाएंगे, धीरे धीरे हम उसमें बदलते जाएंगे, धीरे धीरे हम उसकी सामर्थ को अपने जीवन में लेते जाएंगे। और ये सब चीजें मालूम कब होंगी? जब आप उस दौड़ में विश्वास से शामिल होगे, उस दौड़ में यीशु मसीह को अपने संग लोगे, यीशु की आज्ञाओं को लोगे, यीशु की भावनाओं को लोगे, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लोगे और धीरे 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 आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। हालेलुया। ये प्रभु का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है, लेकिन ये जिंदा परमेश्वर का कलाम है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। एक आयत में और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप सुनिएगा प्रभु के वचन में कितना सुंदर लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है मीका की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसके 7वें पद में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मीका 7वां अध्याय 7वें पद में लिखा हुआ है पुराने नियम में कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हालेलुया। आप गिरोगे लेकिन घबराना नहीं, बहुत सी चीजें आपको घेरेंगी, आप निराश मत होना, लेकिन आपकी निगाहें परम प्रधान परमेश्वर की ओर लगी रहें। आपको बार बार अपने मुंह से कहना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरे नाम से इस दौड़ में शामिल हुआ हूं और मैं तेरे बिना नहीं दौड़ सकता, मैं तेरी सहायता बिना उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभु आप आइए, आपके विचारों की निगाहें, आपकी जिस्मानी निगाहें, आपके सोचों की निगाहें परमेश्वर की ओर लगी रहें, आप उसको ताकते रहे। लिखा हुआ है, मीका कहने लगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। वो तैयार है आपके लिए, आपको उठाकर दौड़ाने के लिए। अगर आपने दौड़ शुरू करी और कहीं आप गिर गए हो, कहीं आप उलझ गए हो, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो मंजिल नहीं मिल पा रही है, आज मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से कहना चाहता हूं, खुदा के बेटे और बेटियों, उठो, एक बार फिर से उठो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। उठो, कोशिश करो, प्रयास करो। कोई गलती हो गई है, माफी मांगो उससे, प्रभु मैं इस गुनाह में गिर गया हूं, मैं इस पाप में गिर गया हूं, मुझसे व्यभिचार हो गया है, मैंने झूठ बोल दिया है, मैंने चोरी करी है प्रभु, कहीं ना कहीं प्रभु मेरे ऊपर शैतानी ताकतें हावी हो रही है प्रभु, कहीं ना कहीं मैंने आपके दिल को दुखाया है, लेकिन आज प्रभु मैं फिर से उस दौड़ को शुरू करना चाहता हूं। और अब की बार जब मैं दौड़ूंगा प्रभु, तो मैं किसी इंसान को नहीं, किसी अभिलाषा को नहीं, किसी जरूरत को नहीं, लेकिन मैं आपको ताकूंगा। मेरी निगाहें आप पर होंगी, मेरी नजरें, मेरा फोकस आप पर होगा प्रभु, और मैं आपको लेकर अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। प्रभु आप आइए और मेरे जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रभु आप आइए और मुझे उस मंजिल तक पहुंचाइए। प्रभु आइए और मुझे आप अपने आप को दिखाइए। प्रभु आप मुझ पर प्रकट होइए। प्रभु अपने
रेवोल्यूशन से, अपने तरीकों से, अपने तौर से, जो आप उससे और मेरी आत्मा से चाहते हैं, मेरे कामों से चाहते हैं, उस पर प्रकट करें। वो आप पर प्रकट होगा, आपको उठाएगा और आप धीरे 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 विश्वास में फिर से उस दौड़ में शामिल हो जाओगे जिसमें बहुत से विश्वासी भाई बहन दौड़ रहे हैं, हर रोज दौड़ रहे हैं, पाप को हटाकर दौड़ रहे हैं, उलझन को हटाकर दौड़ रहे हैं, गुनाहों को हटाकर दौड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो यीशु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन की एक आयत को जिसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। लिखा हुआ हिब्रू चैप्टर 9, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 28वें पद में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। पहली बार वो आया और हम सबके पापों को क्रूस पर उठाकर ले गया, लेकिन अब जब वो आएगा तो उसके सिर पर कांटों का ताज नहीं, लेकिन महिमा का मुकुट होगा, जलाली मुकुट होगा। उस समय उसके ऊपर सारे जहां के पाप थे, लेकिन अब जब वो आएगा तो उसके ऊपर पाप नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ होगी। हालेलुया। उसके संग बहुत सारे एंजल्स होंगे। हालेलुया। उसके संग फरिश्ते होंगे जो खुदा के तख्त के सामने उसकी महिमा करते होंगे। और वो मालूम क्यों आएगा? क्योंकि वो बोलेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने विश्वास की दौड़ को पूरा कर लिया है, तूने ईमान की दौड़ को पूरा कर लिया है, चल मेरे संग, उठ खड़ा हो जा, चल मेरे संग मेरे राज का संभागी हो जा। तू अपने विश्वास से डमाडोल नहीं हुआ, तू अपनी गरीबी में भी तूने परमेश्वर पर विश्वास रखा, अपनी घटी में भी तूने प्रभु को नहीं छोड़ा। हाँ, बहुत चीजें तुझे उलझा रही थी, बहुत चीजें तुझे मुझसे दूर कर रही थी, लेकिन तब भी तू दौड़ता गया। अपनी घटी में, अपनी कमी में तूने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। तूने मुझ पर यकीन रखा, तूने लोगों की बातें सुन ली, तूने लोगों के द्वारा दिए गए दुखों को सहा है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10वें पद में, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो क्लेश आए, जो समस्याएं आए, जो परेशानियां आए, तूने सही है, अब मेरा वक्त है, मैं तुझे मुकुट दूंगा, मैं तुझे सिद्धता दूंगा, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। प्रभु के लोगों, एक मसीही विश्वासी दौड़ आसान नहीं है, थोड़ी कठिन है। आओ यीशु को आगे रखकर दौड़े, रोज प्रार्थना करें, रोज कोशिश करें कि परमेश्वर में होकर आगे बढ़े और प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपको ले जाएगा उस मंजिल तक, उस मुकाम तक ले जाएगा। और मालूम उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आओ यीशु को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी दौड़ को शुरू करें। उठो, उठो, निराश मत हो, आत्मा में उठो, विश्वास में उठो और बढ़ो और प्रभु आपको मंजिल देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, परम प्रधान, परमेश्वर के इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से पिता के पास आते हैं। और इसलिए प्रभु, ये संसार हमें उलझाता है, हमें पाप में डालता है, ये संसार हमें आपसे दूर खींच कर ले जाता है, ये संसार हमें पाप करने के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन प्रभु, जब हम आपके पास आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें जयवंत करते हैं, आप हमें दौड़ना सिखाते हैं, धीरज से दौड़ना सिखाते हैं, आप हमारी निगाहों को, हमारे मन को पवित्र करते हैं, अपने योग्य बनाते हैं दयालु परमेश्वर। और आज की शाम में मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन सारे वचन सुनने वाले बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन्हें उठाकर खड़ा कर, फिर से प्रभु इन्हें दौड़ने की ताकत दे, फिर से इन्हें विश्वास की रखवाली करने की ताकत दे, फिर से इन्हें धीरज से आगे बढ़ने की ताकत दे। यीशु मसीह इनके गुनाहों को अनदेखा कर दे, इनके पापों को क्षमा कर दे, फिर से इनको उठाकर अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करके प्रभु इन्हें आगे ले चल, ताकि वो दौड़ जो ये दौड़ रहे हैं प्रभु, तेरे तक पहुंच सके। प्रभु, कई लोग रुक गए हैं, कई लोग गिर गए हैं, कई लोग उलझ गए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करता हूं, जिन कानों में ये आवाज जा रही है, यीशु के नाम के द्वारा वो छुटकारा प्राप्त करे और फिर से उठे और अपनी दौड़ को दौड़ने वाले हो सके।
सके, उस मंजिल की तलाश में जो यीशु मसीह है फिर से आगे बढ़ सके और यीशु मसीह इनका प्रभु होकर इन्हें आगे ले जा सके। दयालु परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपने फजल को नाजिल कर और एक एक जन खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, यीशु मसीह के नाम के द्वारा खुदावंद यीशु को पाने वाला हो सके, पवित्र आत्मा से भरने वाला हो सके, उसके वरदानों से फुलफिल होने वाला हो सके। ऐसी प्रार्थना करता हूं, दया कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये बड़े और तरक्की करे। खुदावंद मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो बीमार हैं प्रभु ने चंगा करना, जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं, दुष्ट आत्मा उनके घरों को छोड़कर निकल जाए प्रभु। जो दुर्बल और कमजोर है यीशु मसीह के नाम से आजाद हो सके। आवाज सुनने वाले लोग यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा स्वतंत्र हो जाएं और इसी समय खुदा की आत्मा उन्हें मजबूत और जुरावर कर सके। प्रभु तेरे खून में और तेरे लहू में छिपाता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आप खुदावंद में बढ़िए, उन्नति करिए, रुकिए नहीं, बैठिए मत, ठहरिए मत, धीरे 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 धीरज के संग उसमें दौड़िए और आपको मंजिल मिलेगी, आपको यीशु मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा और जीते जी जमीन पर आप उसके संग रह पाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको आशीष मिली है तो इसी समय इस वीडियो की लिंक को कॉपी कीजिए, अपने किन्हीं 10 दोस्तों को, 10 परिवार के लोगों को जो इस समय बैठे हुए हैं, उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन तक इस कलाम को पहुंचाएं ताकि वो जीवन पाएं और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। और मेरे साथ आप सेवा में, परमेश्वर की सेवकाई में इस तरह से हाथ बटा सको। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए। परमेश्वर उसकी सामर्थ, उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहिए। प्रभु आपके परिवार को बहुत बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।